सब ने मेरी राम राम, जय उमरे संस्कृति और जय उमरे गाम। मैं सु विक्की हरियाणवी, इस चैनल का होस्ट है थारा दोस्त। और भाई देसी हरियाणा चैनल जो है थारती लगातार इसी वीडियो लाता रहा है जिस जो थारे लिए बहुत फायदेमंद हो। आज पहुंचे हाँ रोहतक में भारत की सबसे बड़ी एकेडमी गन्स एंड गट्स शूटिंग एकेडमी में आए हैं और योगेश सिंह जी हैं हमारे साथ। सर राम राम ठोक दो पहले तो एक बार। राम राम भाइयों। सर एक मैं जैसा जिस तरीके से हम आए थे इस एकेडमी के बारे में हमने सुना था, कई सर्कल में लोग हैं वो कह रहे थे भाई बहुत बढ़िया एकेडमी है, तो हमने सोचा भाई इस एकेडमी का एक बार दौरा करते हैं। जिस हिसाब से आपने जो सेटअप कराया है और जो यहाँ बच्चों को फैसिलिटी दे रहे हो, हैट्स ऑफ सर। सच में कह रहा हूँ ऐसा काम हमने कहीं नहीं देखा जिस तरीके से आपने करा। ये सब आप लोगों की दुआओं और आप लोगों के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। ये मेरे अकेले का प्रयास नहीं है, ये सभी भाइयों का मिलजुल कर जो हमारे बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए चाहिए उसमें जिस जिस प्रकार की सुविधा की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर आपको पता हो कि सभी को पता ही है, हरियाणा के बच्चे सबसे ज़्यादा ओलंपिक लेवल पे या अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जिता के लेके आ रहे हैं। हमारी एक ये पहल है कि हमको अपने बच्चों को वो सारी सुविधाएं दे पाएँ जो एक ओलंपिक में जाने के लिए जिस चीज़ की वजह से हमारे बच्चे मेडल से वंचित रह जाते हैं, ताकि उनके दिल में ये कोई चीज़ ना रह पाए कि हम इस कमी की वजह से रह पाए। हमने यहाँ पर अपना 100% संपूर्ण तरीके से बच्चों को हर फैसिलिटी देने का भरपूर प्रयत्न किया। बिल्कुल, जो एक नेशनल जो प्लेयर होता है उसको जो फैसिलिटी चाहिए वो फैसिलिटी हमने देखी है। पहले सबसे पहले हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे, मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो बंदा आखिर है कौन। तो एक बार अपने बारे में कि आप का जो बैकग्राउंड रहा है और आपका कितना एक्सपीरियंस रहा है शूटिंग का, क्योंकि यदि कोई बंदा शूटिंग सिखा रहा है तो उसका खुद का भी तो कुछ एक्सपीरियंस होता होगा, उसके बारे में ज़रूर एक बार बताइए। मेरा नाम योगेश सिंह है। मैं इंडियन नेवी से एज ए मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ और मैंने अपनी पूरी सर्विस में वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शूटिंग को दिया है। मैं 2005 से लेके अब तक लगातार नेशनल खेलता आ रहा हूँ और लगभग हर एक नेशनल में मेरे पास मेडल है वहाँ पे। उसके अलावा मैं करंट साउथ एशियन चैम्पियन हूँ और एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप का भी मेरे पास ब्रॉन्ज मेडल है। मैंने 2 बार भारत को वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में रिप्रेजेंट किया है और मैं जब से खेल रहा हूँ तब से लगातार हर जगह पे लगभग किसी न किसी प्रकार का गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल जीतता रहा हूँ। ये सब किसी न किसी अपने नेवी की तरफ से जो मैंने फैसिलिटीज़ हासिल की उसकी वजह से हो पाया। अब वही कोशिश मैंने की है कि हमारे यहाँ के बच्चों को सब मैं वो चीज़ें प्रोवाइड करा सकूं जो मुझे मिली या उससे भी बेहतर मैं उनको दे सकूं, ताकि जो कमियां मेरे अंदर रहेगी उन बच्चों के अंदर वो ना रह पाएँ। देखो सर, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आप नेवी को रिप्रेजेंट कर रहे थे इतने बड़े गेम में और बहुत ज़्यादा आपने सक्सेस भी, जैसे बहुत सारे मेडल्स भी जितवाए नेवी को, तो ऐसे प्लेयर को तो नेवी छोड़ना भी नहीं चाहती होगी। आपकी सर्विस एक्सटेंड करने की बात भी हुई होगी या फिर वहाँ पे कोई और सर्विस देने की बात होगी। ये आपने ये रोहतक का एरिया क्यों चुना? देखिए सर, ऐसा है वहाँ पर मेरे लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा की कमी नहीं थी। नेवी ने मेरा बड़ा अच्छा साथ दिया है और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्हीं की वजह से मैं ये गन्स एंड गट्स जो अपनी शूटिंग एकेडमी है, होम ऑफ शूटिंग जिसको मैंने टैग लाइन दिया है, इसको मैं बना पाया हूँ। मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन यहाँ पे बनाने का मेरा मकसद ये था कि जो चीज़ मैंने सीखी है उसको मैं अपनी नेटिव प्लेस पर आकर उस अपने सारे एक्सपीरियंस को अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकूं और हमारे यहाँ के बच्चों को आगे तक लेके जा सकूं। नेवी में हमारे और भी को पार्टनर रहते हैं जो वहाँ के बच्चों को सिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने महसूस किया कि ऐसी कोई भी शूटिंग एकेडमी या कोई ऐसा प्रकार का शूटिंग की फैसिलिटी देने वाला यहाँ पर नहीं है। तो मेरा प्रयास ये था कि मैं अपने यहाँ के अपनी नेटिव प्लेस के बच्चों को वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। जिस तरीके का आपका सेटअप है यहाँ पे, आप कौन कौन से गेम्स की तैयारी करवाते हैं बच्चों की, कौन कौन सी कोचिंग दी जाती है? देखिए, ये हमारे पास एक 10 मीटर एयर पिस्टल एंड राइफल शूटिंग रेंज है। इसमें एयर गन का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए किसी भी प्रकार के ना तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती और ना ही इसमें कोई उम्र की सीमा रहती है। 9-10 साल की उम्र से बच्चा शुरू करके आगे किसी भी उम्र तक इसको शुरू कर सकता है। आपने नाम सुना ही होगा हमारे लीजेंड अभिनव बिंद्रा जी। हाँ जी बिल्कुल। जो हमारे हिस्ट्री के आज तक के नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रोवर है हमारे दूसरे लीजेंड, उनसे पहले इतिहास में सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स में एकमात्र गोल्ड मेडल था इंडिविजुअल गेम में, वो अभिनव बिंद्रा जी का इसी
10 मीटर एयर राइफल में था। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात थी। बिल्कुल, बहुत गर्व की बात है। और जहाँ तक मैं इस गेम की बात करूँ, शूटिंग में बच्चे का कितना भविष्य है। आज के दिन हम बात करें तो शूटिंग में बात हो रही थी, अर्जुन अवार्ड की बात हो रही थी, तो उसमें कितना भविष्य है, क्या कुछ बताओगे आप? अगर आप इस चीज़ को गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको ये चीज़ वहाँ पे भी मिल जाएगी। पिछले 4 वर्ल्ड कप से इंडिया शूटिंग में नंबर 1 पोजीशन आ रहा है, नॉट ओनली सीनियर, जूनियर कैटेगरी में भी। दोनों ही जगह हमारा शूटिंग वाले जो बच्चे हैं वो अव्वल दर्जे पे सबसे ज़्यादा मेडल जीत रहे हैं। और इस बात की हमको खुशी भी है कि हमारे बच्चे, उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और वो अपनी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के नाम को रोशन कर रहे हैं। इस बार जो प्रेसिडेंट अवार्ड दिए जाते हैं स्पोर्ट्स में, उसमें हमारे को 2 खेल रत्न, एक तो मनीष नरवाल जी, दूसरे अपने अवनी फ्रॉम जयपुर, और उसके बाद मनु भाकर, सौरभ चौधरी, सिंह राज जी, इन सभी को अर्जुन पुरस्कार मिले हैं। जीतू राय जी को पद्मश्री मिला है, जसपाल राणा जी को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। ये एक खेल में, एक ही साल में इतने सारे अवार्ड मिलना बहुत ही अद्भुत और एक गर्व की बात है। गर्व की बात है। यदि बच्चा आना चाहे यहाँ इस खेल में, तो बच्चे को एक दिन में कितना टाइम देना पड़ेगा इसकी प्रैक्टिस करने के लिए? देखिए, इसमें समय का ऐसा है, ये बाकी गेम्स की तरह नहीं कि सुबह और शाम ही आपको प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी होता है। ये एक ऐसा इंडोर गेम है जिसमें आपको बच्चे के जिस भी समय पर टाइम मिल पाता है उसी समय वो आप आकर यहाँ पर अभ्यास कर सकता है। और यदि कोई बच्चा 4 से 6 घंटे तक यहाँ पे समय लगातार दे देता है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो ओलंपिक स्तर पर एक अच्छा पदक और गोल्ड भी जीत सकता है। गोल्ड भी जीत सकता है। यदि बाहर का, यदि ये तो रोहतक में है, यदि बाहर का किसी और दूसरे डिस्ट्रिक्ट का या किसी और दूसरे स्टेट का बच्चा यहाँ आना चाहे तो क्या उसके लिए कुछ और सुविधाएं, रुकने की या हॉस्टल टाइप की? जी हाँ, हमने यहाँ पर कोशिश की है कि जहाँ से भी, कहीं से भी, चाहे वो हिंदुस्तान से हो चाहे बाहर से भी क्यों ना हो, विदेश से भी, यहाँ पे अगर कोई हमारे पास प्रैक्टिस के लिए आना चाहता है, हमने उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है जहाँ पे रहने और खाने का प्रबंध है। खाना बहुत ही अच्छा बनाया जाता है। रहने की सुविधा बिल्कुल रेंज के साइड बाई साइड हमने बनाई है, वो एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे, जिसके लिए आपको किसी व्हीकल की भी ज़रूरत नहीं। और यदि इस वीडियो को देख के यदि कोई बंदा यहाँ आता है और कहता है कि देसी हरियाणा चैनल की तरफ से हम आए हैं, तो उनको कितना कंसेशन दोगे? एक थोड़ा सा, ये आपने बड़ी ही अच्छी बात पूछी है और मुझे अच्छा भी लग रहा है ये आपके मुंह से सुनते हुए। मैं चाह रहा था कि इस प्रकार का प्रश्न आए। शुरू का 1 वीक मैं उनको यहाँ पे फ्री ट्रायल्स कराऊंगा, जिसका कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। जो भी भाई बहन या जो भी बच्चा या बड़ा बुजुर्ग हमारा इस चीज़ को सुन रहा है और देख रहा है, 1 हफ्ते के लिए यहाँ पे आप कभी भी आकर फ्री ट्रायल अपनी कर सकते हैं। यदि आपको उचित लगता है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो हम उसके लिए आपके पास कोई भी चार्ज नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाई, इतना ज़्यादा ध्यान रखा है। अब हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, यहाँ आपको कितना टाइम हो गया इस एकेडमी को चलाते हुए, और आपके बच्चों की अचीवमेंट बताइए कुछ। जी ज़रूर बताएंगे आपको। अभी हमको यहाँ से 3 से 4 महीने इस एकेडमी को रनिंग करते हुए हैं। इस दौरान हमारे एक बच्चे का स्टेट में ब्रॉन्ज मेडल आया। अभी 6 दिसंबर को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप खत्म हुई है, जिसमें हमारी गन्स एंड गट्स शूटिंग एकेडमी के 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल हैं। उसके अलावा अभी इंटर कॉलेज शूटिंग चैंपियनशिप खत्म हुई थी, उसमें भी हमारे एक बच्चे का ब्रॉन्ज मेडल है। तो इतने कम समय में ही हमारी शूटिंग के एकेडमी के बच्चों ने 6 मेडल यहाँ पे जीत लिए। बहुत बहुत बधाई है उसके लिए। अब हमारे जो दर्शक हैं उनको अपनी तरफ से आप क्या संदेश देना चाहोगे, जो इस खेल में आना चाहते हैं या फिर कईयों के मन में है कि हम ये आएँ, तो उनके लिए क्या कोई आपकी तरफ से संदेश? मैं ज़रूर एक संदेश देना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर आप यहाँ पे आए, क्योंकि हमने यहाँ पे ओलंपिक स्तर की सारी सुविधाएं आपके लिए प्रोवाइड कराई हैं। मैं चाहूँगा कि आप आकर उसका एक बार फ़ायदा ज़रूर उठाएं। उस चेकअप के लिए, उस अपने टैलेंट को पहचानने के लिए हम आपसे 1 भी रुपया चार्ज नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से। आप लोग आइए, देखिए, अपने खुद के टैलेंट को पहचानिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो हम आपको यहाँ पे ओलंपिक स्तर की सारी सुविधाएं और कोचिंग आपको प्रदान करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोच होकर आपको प्रैक्टिस करने के लिए नहीं सिखाऊंगा, बल्कि यहाँ पे जो मेरे से भी ऊंचे दर्जे के जो मेरे साथी रहे हैं या हमसे और अच्छे हमारे सीनियर्स रहे हैं, उनको भी हम यहाँ पे बीच बीच में बुलाते रहेंगे और उनसे भी आपका मार्गदर्शन प्लस आपको और अच्छी टेक्निक्स के लिए गाइडेंस दी जाएगी।
सर एक बात मेरे मन में है, आप इतने अच्छे खिलाड़ी रहे हो, इतने गोल्ड मेडल और बहुत सारे आपने अंतर्राष्ट्रीय खेल भी खेले हैं इस देश के लिए, तो क्या आपको बाहर से किसी का कोई ऑफर नहीं आया कि भाई हमारे पास आओ? जी, मैं आपको ज़रूर ये बात बताना चाहूँगा। पिछले साल ही मुझे इंडोनेशिया से कोचिंग का ऑफ़र था, लेकिन मेरा खुद का मानना ये है कि हमारे देश के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है और मेरे को जो कुछ दिया है इसी देश ने दिया है, अपने भारत देश ने, जो कि बड़ा ही महान देश है, सदियों से रहा है और हमेशा रहेगा। तो मेरा पर्सनली मानना ये है कि मैं अपने देश की सेवा करूं और अपने यहाँ के बच्चों को तैयार करूं, जो कि मैंने इंडियन नेवी में रह के भी किया, वहाँ पे भी मैंने 16 साल अपनी सर्विस की है और इसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें मैं अपने बच्चों को प्रोवाइड करूँ, बाहर ना जाकर हमारे देश के बच्चों के भविष्य को संवारने की कोशिश करूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, यदि यहाँ आना चाहें तो एक बार थोड़ा एड्रेस कंफर्म करोगे थोड़ा सा? वैसे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा एड्रेस डाल दूंगा, फ़ोन नंबर भी, वेबसाइट भी, ईमेल आईडी, सब कुछ मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग। बट थोड़ा सा सर बता देंगे, यदि यहाँ लोकल का कोई बंदा है झज्जर रोहतक आसपास का, तो वो कैसे यहाँ पहुँच सके? सर एक बार एड्रेस बता दीजिए। जी ज़रूर बताएंगे। ये रोहतक की देव कॉलोनी काफ़ी फेमस कॉलोनी है। इसकी गली नंबर 2 में अगर आप आएंगे, बिल्कुल अंत में अगर आप आ जाएंगे, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गली नंबर 2, देव कॉलोनी, नियर जाट कॉलेज, गन्स एंड गट्स शूटिंग एकेडमी। तो ये आपको एड्रेस बताया, और आज सच में बताऊँ एक ऐसी फीलिंग आई जैसे हम जो ओलंपिक के मैच देखे आ रहा और जो भी इंटरनेशनल या नेशनल मैच देखे आ रहा और वे जो स्टेडियम हम देखे आ रहा, कति वाह फीलिंग ली है भाई, सच बताऊं तो यदि कोई बंदा आना चाहे तो सर ने हमारे चैनल का नाम लेके 1 हफ्ते की फ्री यहाँ पे ट्रायल भी ले सके है। और इस या जो वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि हमारे बहन भाई जो आगे जाना चाहे हैं उनने कोई ना कोई फ़ायदा हो। इसके साथ साथ एक वीडियो और डाल रहा हूँ इनकी, जिसमें किस तरीके से तैयारी करवावे हैं वह सारी चीज़ डालेंगे। इस वीडियो ने घनी से घनी शेयर कर दियो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा पहुँचना चाहिए। चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो भाई। सब ने मेरी राम राम, सब ने मेरी राम राम।